रिसेंटली हमने देखा कि एस जयशंकर साहब फिलीपींस में जाकर ये कहते हैं कि भारत साउथ चाइना सी में फिलीपींस के साथ खड़ा है, जबकि इस तरह का बयान का वहाँ पे कोई ज़रूरत थी ही नहीं। यही गलती जो आज एस जयशंकर कर रहे हैं वो पहले जवाहरलाल नेहरू भी कर चुके हैं 1960 में। यहाँ किसी एक देश की बुराई करके हम तीसरे देश को खुश करेंगे, इस तरह तो सोचना भी नहीं चाहिए। हाँ, एक किसी दुश्मन देश की बुराई कर दो, उससे उसका दुश्मन खुश हो जाएगा। इससे हमारी कोई सैनिक क्षमता ताकतवर नहीं होती है। अगर किसी के साथ युद्ध भी करना है तो भारत ने खुद के बल पर ही करना है, न तो फिलीपींस न तो अमेरिका जो भारत के साथ खड़े होने वाले हैं। यही गलती जो आज एस जयशंकर कर रहे हैं वो पहले जवाहरलाल नेहरू भी कर चुके हैं 1960 में, जिसकी वजह से चीन और भारत का युद्ध भी हो गया था उसी समय। भले ही भारतीय मीडिया भारत में हर कोई ये कहता है कि चीन धोखेबाज है, पर बहुत सारे लेखक ऐसे हैं वो भारत को ही धोखेबाज मानते हैं। मैक्सवेल जैसे एक विदेशी लेखक है, वो अपनी किताब में ये कहते हैं कि 1960 में भारत चीन युद्ध के लिए चीन नहीं बल्कि भारत जिम्मेदार था। भारत चीन को उकसा रहा था, जो तिब्बत से अलग होना चाहते हैं उनको पीछे से भारत सहयोग करता था, भारत में शरण देता था और चीन के खिलाफ ही युद्ध करने के लिए पूरी तरह योजना बनाता था, जो चीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दूसरी ओर भारत ये भी कहता था कि हिंदी चीनी भाई भाई। हिंदी चीनी भाई भाई ये कोई चाइनीज़ नारा नहीं था, ये चाइनीज़ स्लोगन नहीं था, बल्कि भारत ने ही यह नारा उस समय बनाया था। एक तरफ हिंदी चीनी भाई भाई, दूसरी ओर तिब्बतियन अलगवादी जो चीन के खिलाफ लड़ रहे थे उनको भारत में शरण देना, यह नेहरू की सबसे बड़ी गलती थी। कोई भी लोग अपने देश के अलगवादी को इस तरह शरण देने में उसके साथ दुश्मनी ही करेंगे। उस तरह आज भी जयशंकर ने ये नहीं सोचना चाहिए कि हम चीन की बुराई करके अमेरिका को खुश करेंगे। अगर चीन के साथ युद्ध भी करना है तो भारत ने अपने दम पर ही करना है। इसके लिए जो भी क्षमता है भारत ने खुद की क्षमता खुद ने ही विकसित करनी है। ये नहीं कि हम अमेरिका की मदद से चीन को हराएंगे, ये तो सोचना भी नहीं चाहिए। दूसरी ओर कोई फिलीपींस भारत के लिए लड़ने वाला तो है भी नहीं।